हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है ये जरूर बताएं। देखिएगा, जबरदस्त तरह से हम लोग क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, 1.1 हो चुकी थी, नहीं ये हमारी नई एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 मतलब आव्यूह की 3.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 3.1 हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है, और समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें, आपकी समस्या को हल किया जाएगा। तो पहले यहां पर दिया गया है, अपनी बुक्स जरूर खोले। ये हिंदी मीडियम, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए। माना पहला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 1। माना कि ए बराबर 2, 4, 3, 2। ये मैं इसलिए लिखता हूं सामने सामने आपको पता रहे। बी बराबर 1, 3, -2, 5। सी बराबर -2, 5, 3, 4 है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें तो मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, आपने बुक में पढ़े तो आपको सब पता चल जाएगा। पहला दिया हुआ है बेटा a प्लस बी, दूसरा दिया हुआ है a माइनस बी, तीसरा दिया हुआ है 3a माइनस सी, चौथा दिया हुआ है ए बी, और पांचवा जो दिया हुआ है बी। ये आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, ये रख दी हमने बुक्स, और आपको हमारे साथ यहां पर देखना, समझे, ध्यान से समझना। ये आव्यूह है। जब डिटर्मिनेट यानी हम जब सारणी करेंगे तो वहां पर आपको क्या है, ये ऐसे नजर आएंगे। अभी ये हमने ऐसे कर दिए। जो वीडियो देख नहीं पाए, पुरानी वीडियो नहीं, ये 3.1 कवर कर लो, आपको आ जाएगी। हम यहां पर लेंगे पहला, ये हमारे क्वेश्चन है, पहला हमारा प्रश्न अभी कर देते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी करना है। a प्लस बी करना। अब a का वैल्यू, आव्यूह a उठाओ, 2, 4, 3, 2। ये आव्यूह a उठा, प्लस के आव्यूह a की वैल्यू उठा दी। आव्यूह b की वैल्यू है 1, 3, -2, 5। ठीक है, बराबर जरूर लिखते रहें, वो मैंडेटरी होता है, राइट। अब देखो बेटा, ध्यान से समझना। नॉर्मल, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था A1 से जुड़ेगा। यानी देखो यहां पर A1, A11, A12, A13, ये जो होता है ना, ये A11, A12 इस टाइप से जुड़ते हैं। यानी पहले वाला पहले से जुड़ता है। ये जुड़ा तो 3 यहां हो गए। ठीक है, फिर उसी टाइप से 4 और 3 7 हो गए हमारे यहां। ठीक है, अब 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और जो 2 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर्स निकल गया। ठीक है, दूसरा यहां पर कर लेते हैं, जगह है, रफ करने की जरूरत नहीं। मतलब समझ में आया ना आपको कि जोड़ना कैसे है। यानी a प्लस बी करना है, यानी पहली सारणिक दूसरी सारणिक से जोड़ेगी भाई। अब इस टाइप से b देखो, b में a माइनस बी है, पहले a सारणिक b। ठीक है, आव्यूह है, सारणिक नहीं। a के वैल्यू देखो क्या है, 2, 4, 3, 2। माइनस का साइन लगाओ। b कितना है, b है 1, 3, माइनस के 2 और 5। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो माइनस है, इस माइनस से कितना परिवर्तन होता है आपको पता ही होगा। देखो अभी अगर माइनस का साइन लगा दे, अब यहां पर लाएंगे बराबर। देखिए 2 में से 1 निकालेंगे, देखो माइनस हो रहा है, ये 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो ये प्लस का 3 है, यहां माइनस का हो जाएगा। यानी देखो 4 में से इस 3 को निकालेंगे, माइनस का 3 हो गया तो 1 यहां बचा, हो गया। अब देखो ये माइनस प्लस हो गया, 3 और 2 5 यहां हो गए। ओके, अब देखो 2 और माइनस के 5, ये माइनस के 3 यहां हो गए। ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो आपने ये 2 क्वेश्चन हमारे पता खत्म हो गए, ये हो गया, अब ये हो गया। तीसरा वाला देखो, मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है।
मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको सब आ जाएगा। थर्ड देखो क्या है, थर्ड है 3a माइनस के सी। अब देखो यहां पर जो ये 3a है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो पहले वैल्यू लिख लो 3a, आगे लिख दो पूरा a वाला 2 4 3 2 माइनस सी कितना है, माइनस के 2 है, 5 है, 3 है और यहां 4 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नॉर्मल लो, यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस अवयव में 3 की, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस 2 5 3 और ये बेटा 4 है। ठीक है बेटो, ओके। अब देखेंगे यहां पर बराबर का साइन चल ही रहा था, देखो वही माइनस आ गया, 6 में से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ये 12 है और माइनस के 5 है तो 7 मेरे पास यहां बचेगा, राइट। इसी टाइप से 9 माइनस 3 गया 6 हो गया और 6 माइनस 4 गया 2 हो गया। अब देखो ये चीज माइनस की, माइनस और माइनस प्लस हुआ, 6 और 2 8, ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया। अब देखो अगले वाले में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन देखो कैसे है, इसमें गुणा है, यानी a और b। a कितना है, a हमारा है ये देखो 2 4। अभी मैं सिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे होती है, गुणा का साइन लगाओ, b हमारे पास 1 3 माइनस 2 और 5 है। ओके जी, अब देखो बच्चों क्या करना है, यानी ये वाला हमने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, देखो ध्यान रखना 2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ, 2 माइनस के 8 दैट्स कॉल्ड माइनस के 6, यहां पर लिखेंगे माइनस के 6। अब ये चीज आगे करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 2 गुणा गए 3 प्लस 4 गुणा गए 5, तो 3 दूनी 6 हुआ और 5 का 20। समझ में आ रहा ना मैं कैसे गुणा कर रहा हूं, अब ये दोनों में हो गई, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हमारे पास हो गया 26 आ गया, ये 26 हो गया। अब इसी प्रकार यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 माइनस के 4 यानी माइनस का 1 हो गया। इसी टाइप से 3 तिया 9 और जी 5 दूनी 10 19 ये आ गया, राइट, ये भी हो गया। आपको इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं, ए कभी भी बी के बराबर नहीं आता। ठीक है, ये देखो दूसरा क्या है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, अभी आने दो नए क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही मल्टीप्लाई, इस टाइप से यहां पर मल्टीप्लाई होती है। अब ये देखो अगले वाला देख लेते हैं एक बार, यहां पर है फिफ्थ वाला बी ए, बी कितना है, बी हमारे पास है 1, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो बी 3 माइनस 2 और 5। ठीक है बच्चों, लिखा। अब यहां देखो ए कितना है बच्चों, यहां ए हमारे पास है 2 4 3 2, 2 4 3 2। ओके, इतना लिखा। अब क्या करेंगे बताओ, उसी टाइप से रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, रो कॉलम की रो से मल्टीप्लाई होगी। बेटा वीडियो बहुत अच्छी है और पूरा हम एक ही क्लास पूरी वीडियो में कंप्लीट कर, जैसे कि 3.2 आज है तो आज खत्म कर देंगे, थोड़ा लंबा तो हो जाता है लेकिन आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। यहां पर आपने मल्टीप्लाई करनी है 12th वालों, यहां पर कैसे करेंगे, यहां देखो, देखो ध्यान रखना, 2 एकम 2 3 तिया 9 कितना हो गया 11, यहां लिखो 11। अब यहां पर फिर दोबारा ऐसे करेंगे प्रयास, 4 एकम 4 और जी 3 दूनी 6 कितना हो गया 10, ये 10 लिखो। अब यहां पर फिर ये नीचे वाले देखो, 2 दूनी 4 माइनस के 4 हुआ, ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ और जी 5 तिया 15 कितना बचा 11, यहां लिख दो 11। ठीक है दोस्तों, अब इसके मल्टीप्लाई करो, माइनस के 8 और जी देखो 8 कैसे है, इसके मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और जी 5 दूनी 10 प्लस के 10, तो कितना बचा 2, ये इसका आंसर आएगा।
आसान है, आप लोग करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर्स भी आएगा और आपके एक्यूरेसी भी बिल्कुल बढ़िया से चलती रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे पास हो गए 11 10 11 2, बिल्कुल ठीक है। ये खत्म हुआ, मैं इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो अपनी बुक्स में। बुक्स का होना मैंडेटरी है, बुक्स का होना अति आवश्यक है। आपके पास बुक्स होगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान से करते चलेंगे, शांति से करते चलो बच्चों, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को परिलंकित कीजिए, परिकलित कीजिए। ठीक है, यानी निम्न को परिकलित कीजिए। पहला ही लिख रहा हूं मैं, एक एक करता चलूंगा। ये दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए, प्लस का साइन है, फिर है हमारे पास ए बी बी ए, है ना। ये है नॉर्मल जोड़ हो ना बच्चों। ए मिलकर के कितना हो गया, ए और ए, ये वाला मिला तो 2a हो गया। ओके, अब देखो b वाला इस b से मिलकर के 2b हो गया। जोड़ दे सामने सामने, ये वाला इस 20 प्लस b से मिलेगा, देखो माइनस का b प्लस का b कट गया तो 0 आएगा यहां। ओके, इसी टाइप से a, ये वाला a मिलकर के 2a यहां हो गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, यहां 2 कॉमन ले सकता हूं मैं? बिल्कुल ले सकता हूं। लो मैंने यहां 2 कॉमन ले लिया, a b 0 a, ये इसका आंसर हो गया है। हार्ड नहीं है बच्चों, थोड़ा सा देखो आपको अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है भाई, अब अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, या प्रश्न नंबर 2 का सेकंड हम यहां पर करेंगे। ये देखो क्या कह रहा है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ। क्वेश्चन को देखो, 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये प्रश्न है। क्या है? प्रश्न है। इसको हम हल करेंगे, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हमें प्रस्थान करना है, बढ़ना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा पहले एक काम करेंगे, पहले नॉर्मल लिखो बराबर, ये पूरे में ये जुड़ेगा, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। कोई डाउट? a का स्क्वायर देखो, ये वाला नॉर्मल मैंने दूसरे अवयव से जोड़ दिया। इसी टाइप से ये देखो b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2bc, और यहां पर अब ये वाला ये जुड़ गया, अब ये वाला इसे जोड़ेगा, a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस के 2ac, ये जुड़ गया बच्चों। और यहां पर देखो बेटो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ ab। हाँ जी, इतना समझ में आया होगा, आपने पढ़ा था छोटी क्लास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें मालूम है। इसको मैं रफ कर दूं इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। यहां पर लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इन्होंने खोल रखा है और मैंने इसको पूरा लिख दिया। अब इसी टाइप से ये देखो क्या है, अगर मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2bc, तो यहां पर हम इस पूरे की जगह देखो, यही तो फॉर्मूला है, b प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो यहां पर मैं लिखूंगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर हो गया। अब यहां पर देखो आप लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं a माइनस सी का होल स्क्वायर करता हूं, a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस के 2ac, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस जगह पर देखो ये दोबारा अगला वाला फॉर्मूला देखो क्या है मेरे पास, a माइनस
बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी। इसकी जगह पर ये लिख दो आप, यानी बेटा हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लो ये आपका आंसर आ गया, इतना आसान है। अब देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आप आगे पीछे चलाओ और कहीं भी आपको सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, याद कर लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी। ए बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2b सी। यहां पर a माइनस सी है ना, तो यहां पर माइनस आ जाएंगे। देखो क्या हुआ, a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac। और इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए बी। राइट, कितना आसान है, सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, लिख लो, इजी है, नॉर्मल ऐड करना है बच्चों। ये दिया हुआ है -1 4 माइनस के 6 8 5 16, ठीक है, 2 8 5 है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन में लिखो 12 7 6 8 0 5, इसी प्रकार 3 2 और 4। ये है नॉर्मल जोड़ना है। और इधर वाला भी मैं अभी बताऊंगा, पहले नॉर्मल इसको कर डालते हैं, ठीक है। कैसे होगा बच्चों, नॉर्मल जोड़ो ना, यानी हमें क्या करना है, ऐड करना है। 12 में से 1 निकालेंगे तो 11, यानी ये खत्म हो गया, जोड़ दिया, ठीक है। इसी टाइप से 7 4 ये है और 7 ये, 7 और 4 11। और अगला बेटा हमारे पास है, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6, बीच में कर रहे हैं प्लस, ये शून्य हो जाएगा। ओके, 8 और 8 16 हो जाएगा, 5 और 0 5 रहेगा, 16 और 5 21 रहेगा, ठीक है बेटो जी। 3 और 2 5 रहेंगे, 8 और 2 10 रहेंगे, 5 और 4 9 रहेंगे। ये पूरा बन गया, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में हमारे पास आ जाता है ये सेकंड का 4, ये हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा बेटो, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमारे पास है बच्चों कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहां पर इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, फिर है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, फिर है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो कैसे करेंगे। अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा रफ करना, इधर आपको फॉर्मूले बताने हैं। देखो बेटा आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकते हो? साइन साइन थीटा, बताओ साइन ए प्लस बी, बताओ क्या होगा इसका आंसर, सोच सकते हैं आप? इसका आंसर होगा 1, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आगे पीछे लिखो 1 हो गए, यहां पर लिखो सीधा आप 1। ओके जी, इधर पर देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। देखो कितना आसान है, 12वीं में ऐसे आपको सब आ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस खत्म हुआ, उसके बाद हम यहां तक खत्म कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बस क्या है, मल्टीप्लाई करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कुछ भी इसमें नहीं इतना खास है, हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी है। आप लोगों को क्या है, मल्टीप्लाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखनी है। देख लो यहां पर, ठीक है, क्या बोला, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 लिखो यहां पर, प्रश्न नंबर 3
निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए नॉर्मल है। ठीक है, तीसरे का पहला हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ए बी माइनस बी ए, दूसरे में हमारे पास है ए माइनस बी, बी और ए हो गया, नॉर्मल है, यानी ये और ये मल्टीप्लाई हो गया। कैसे, देखो a इंटू ए मिलकर के a का स्क्वायर प्लस b इंटू बी मिलकर के b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, देखो इतना आसान है। इसकी मल्टीप्लाई अब आके करो यहां पर, यानी a और b माइनस ए बी, यहां पर a और b प्लस ए बी। ओके, अब देखो यहां पर ये खत्म हुआ, अब यहां पर देखो ये और ये मिलकर के माइनस ऑफ ए बी और ये मिलकर के प्लस ऑफ ए बी, यहां पर होगा माइनस, अब देखो हो गया। अब ये देखो माइनस बी मिलकर के बी का स्क्वायर और ए मिलकर के ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, ये हुआ हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा है, ये इससे कट गया जीरो हो गया, ये इससे कट गया जीरो हो गया, और ये हमारे पास बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ऐसे करना है। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आप लोगों ने भी इनको सीखना है, बिल्कुल आसानी से हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है, इसका ऑर्डर है 2 गुणा के 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो। अब देखो नए क्वेश्चंस है जो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन देंगे। जब भी ऐसा होंगे ना, थोड़ा सा आपने मानना है, पहले से लिख ले, इसको लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नोट करो। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने आपको बोला था कि नोट करें। ठीक है, हमारी क्लास में यही है कि हम लोग सीधे सीधे आपको पढ़ाते हुए बोर्ड में नोट कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, थर्ड का क्या है, 1 2 और 3 है, 1 2 3, और बच्चों यहां पर है 2 3 और 4, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा देखो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4 हो गया। इसी टाइप से 2 की देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब 3 की देखो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये आपका आंसर है। अच्छा, मैट्रिक्स बताओ कितना ऑर्डर है, 1 2 3 है, और कॉलम कितने हैं, 3 है। टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, यानी 3 तिया 9, देखो 3 3 6 3 तिया 9, कितना आसान है, आप लोगों को सोचना है। चलो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, इनको भी कर डालो, इनको भी कर डालो। कोई भी चीज है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किस टाइप से ये हो जाएंगे। यानी थर्ड क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, 1 -2 2 3, और ये हमारे पास ऑर्डर है इसका 1 2 3 और 2 3 1। देखो ये 2:2 का ऑर्डर है और ये 2:3 का ऑर्डर है। अब इसमें क्या कर सकते हैं मालूम है आप लोगों को, इसमें हम लोगों ने कुछ खास इसमें है नहीं हमारे पास, नॉर्मल क्या कर लो, इसको भी 3 बना लो, उसको भी 3 बना लो। देखो 1 -2 0 2 3 0 0 0 0, ये 3:3 का ऑर्डर बन गया, इंटू यहां पर है 1 2 3 2 3 1 0 0 0। अब आपको आसानी से सब आ जाएगा, मैंने इसको समझा दिया था, ये थर्ड अब आप लोगों ने इसको करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये हमारे कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये हमारा है थर्ड वाला। देखो इसको करेंगे, कैसे करना है, देखो देखो बेटा,
इस पूरे की मल्टीप्लाई यहां करके जोड़ेंगे। देखो यहीं पर बताता हूं, 2 एकम 2, माइनस के 4 और 0 1 जा 0, 2 और माइनस के 4, नहीं गलत लिख दिया 1 1 जा 1 और जी माइनस के 4, बाकी 0 1 जा 0, तो माइनस के 3 हो गए। यहां पर आप लिखेंगे माइनस के 3 आ रहा है, चेक करते हैं। चलो थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो जाए बच्चों, कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ी होगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इतना समझ लेना। तो यहां पर हमारे पास आ गया थर्ड वाले में हाँ माइनस के 3 आ रहा है, 1 मिनट, हाँ जी, तो कितना बचा हमारे पास, 4 माइनस 3 तो आ रहा है माइनस का, ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहां पर देखो 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2 और यहां पर 3 2 जा 6 हो गया, तो भाई माइनस के 4 ये आ गया, माइनस के 4 यहां लिखो। ठीक है, अब यहां पर देखो इसकी देखो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 1 जा 3 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ, दैट्स कॉल्ड 1, यहां 1 लिख दो। ठीक है, अब यहां पर ये चीजें पूरी हो गई। अब इस वाले की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 1 जा 3 और माइनस के 2, दैट्स कॉल्ड 1, ये हमारा पूरा हो गया, ये मैंने कर दिया। ओके, अब देखो यहां पर ये खत्म हुआ, अब ये वाली बात शुरू हो गई। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई वही 2 एकम 2 और जी 3 दूनी 6 और 0, तो यानी ये 8 हो गया। ठीक है पहले बच्चों, अब यहां मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 0 1 जा 0, 9 और 4 13, राइट। अब इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 होता है और 3 एकम 3 होता है और 3 6 9, 6 3 9, राइट, हो गया। यहां पर सब 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0, हमारा ऑर्डर ये बन के आ गया। तो ये आपका आंसर्स है, इसको आप लोगों ने करना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 3 माइनस के 4 1 और जी 8 13 9, तो इसका ऑर्डर क्या है अभी आपको मालूम है, इसका ऑर्डर है 2:3 का, 2:3 का ऑर्डर है। ठीक है बेटो, तो ये आप लोगों ने करना है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं, नहीं अभी हमारे पास बचे हुए हैं, हमारे पास बचे हुए हैं, बहुत आसानी से हमारे पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो उसका, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा, 4 ये है हमारा 2 3 4 3 4 5 4 5 6 गुणा, ठीक है, यानी 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5, ये ओके। अब देखो बच्चों, नॉर्मल वाली ही चीज है, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करो और कॉलम की रो से मल्टीप्लाई करो, यानी रो की कॉलम से मल्टीप्लाई और कॉलम की रो से, तो इसी टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करो मल्टीप्लाई यहां पर, यानी ये वाली मल्टीप्लाई यहां आके ने सीधा सीधा जोड़ो, मैं यहां पर लिखता हूं और नीचे कैलकुलेशन करते हैं। देखो 2 एकम 2, 0 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 से 12, 12 और 2 14, ये हमारा यहां गया। ठीक है, ये रफ करो, फिर इसी टाइप से यहां पर करो, इधर मल्टीप्लाई इसकी 3 एकम 3 3 दूनी 6 प्लस 6 यहां हुआ और जी 0 यहां हुआ, 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 यहां लिख देंगे, ये भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ो, यहां पर 3 2 की गुणा करेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10, फिर 4 की गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12, फिर 5 की गुणा करेंगे 4 से, 5 चौका 20, कितना 2 यहां हुआ 2 3 4 42, ये आपका लिखा गया। बताओ समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा डेफिनेटली, ये रफ कर दिया मैंने यहां पर। अब यहां पर हो गया, अब बच्चों देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां पर करनी है। देखो 3 एकम 3 प्लस 0, देखो इस 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0 हो गया, और इस 5 की पिटाई नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 3 से,
15 और 3 18, यहां पर 18 लिख दो। ओके, चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले पे करेंगे, यानी 3 के गुणा माइनस के 3 से, माइनस के 9 हुआ बच्चों, फिर हम 4 के गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, फिर 5 के गुणा 0 से करेंगे 0, यानी कुल मिलाकर के -1 यहां पर आ जाएगा। हो गया। अब देखो यहां पर, अब देखो 3 की गुणा हम 5 से करेंगे, 5 3 15 प्लस 4 की गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, यानी 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 6 16, सॉरी 5 और 5 10 और 6 16, 3 4 5 56 हमारा यहां आ गया है। ठीक है बच्चों, चलो ये आ गया। अब देखो इसी टाइप से यहां 4 की गुणा हम इधर करनी है, 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 कम 4, इसकी मैं यहां पर पहले इस रो की कॉलम से कर रहा हूं, 4 प्लस 0 प्लस के 6 18, 18 और 4 22, यहां 22 लिख दो। चलो ये हो गया। अब यहां पर देखोगे 4 की गुणा 3 से करेंगे, 4 की गुणा करेंगे 3 से, माइनस के 12 हो गया, 4 3 12, फिर हम यहां पर गुणा करेंगे 10 से, प्लस के 10 हो, 10 से नहीं 2 से, फिर 6 की गुणा 0 करेंगे 0, यहां माइनस के 2, यहां माइनस के 2 लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे हम यहां पर 5 की गुणा करेंगे 4 से, 5 का 20 हो गया, फिर 5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 का 20 ये हो गया, फिर हम 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30 हो गया, 50 और 2 70, 70 हमारा यहां आ गया है। ठीक है, तो वो कितना आसान है और किस टाइप से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये हमें आसानी से आ जाएगा। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा गलत तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला था। हाँ जी, फोर्थ में 14 0 42, 18 -56, 22 -2 70, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर आपको देखो, 3 तो यहां कॉलम है और 3 हमारे रो है, ये हमारा आंसर्स आ गया है। आपको मैंने बताया अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग बदल लो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बदल लो। कैसे करना है ये देखो, कैसे होगा, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th करेंगे भाई। 5th करना है तो डेफिनेटली हमें 5th आ जाएगा। देखो 5th में थोड़ा सा एगड़म बैगड़म है, यानी 2 1 2 1 हो गया, फिर है हमारे पास 3 और जी माइनस का 1, फिर 2 फिर 1, यानी 3:2 का मैट्रिक्स है। 3 तो इसमें रो है और 2 कॉलम है। कॉलम मतलब ऊपर से देख रहे हैं, रो ये सामने वाली होती है, और इंटू गए 1 0 1, फिर हम माइनस के 1, फिर 2 और 1, इसका ऑर्डर है 2:3। बस ये अगड़म बगड़म के ऑर्डर जो है उनको सही करो तो हमारे पास सब सही हो जाएगा। देखो यही कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दो, यानी ये 0 0 0, ठीक है, ये 3:3 का मान गया, हमारा उत्तर वही आएगा, यहां 0 0 0, ये हमारा बन गया है 3:3 का। मैंने पिछला बताया था, डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएंगे। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई करो कॉलम की, यहां पर कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 -1 और 0, यानी 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ये आया। अब यहां करेंगे 0 1 जा 0, 2 1 2 और 0 1 जा 0, 2 यहां पर आएगा। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, 2 1 2, 1 1 जा 1, 2 और 3, 3 मेरे पास यहां आ जाएगा। ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आगे बढ़ाओ, सेकंड वाले की, 3 1 3 माइनस के 2, 3 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा मेरा यहां पर। आगे 0 को गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 3 की 0, फिर 2 दूनी 4, यहां 4 आ जाएगा। फिर यहां पर करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 2 5, ये 5 हो गया। अब यहां देखेंगे माइनस का 1, अब यहां देखो थोड़ा सा समझना, माइनस का 1 माइनस के 1 और 0 माइनस के 2, ठीक है। इसी टाइप से 0 यहां हुआ, 2 यहां हुआ, 2 यहां लिखेंगे, और यहां पर देखो माइनस का 1 प्लस का 1, ये 0, ये भैया आंसर आ गया, 3:3 का मैट्रिक्स बन गया। चलते जाओ, आगे बढ़ो, ये आपका आंसर निकल गया है 5th वाले का, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0, बिल्कुल सही है, शाबाश जियो मेरे शेरों। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो 5th वाला, ये मैं रफ कर रहा हूं, इतना आसान है, रफ करते रहना और रफ दिखाना उनको करके एग्जाम में।
इतना आसान है। ये है हमारा 2 3 4, 2 3 4, नहीं 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 गलत लिख दिया, सॉरी 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 बच्चों, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। लास्ट है ये 3 -1 3, फिर है -1 0 2, ये 2:3 का मैट्रिक्स है। इनटू गए 2 -3 1 0 और भैया 3 और 1। ओके जी, समझ में आया? चलो, ये आपको मैट्रिक्स बराबर बनानी। इसका ऑर्डर कितना है? 3:2 का। ये अगड़म बगड़म मैट्रिक्स वो है, मैट्रिक्सेस है, इनको सही करो पहले। इसको 0 करो 0 करो 0 करो, ये थोड़ा बढ़ा दो, ये हो गया हमारा 3:3 का मैट्रिक्स। और यहां पर इसको इधर बढ़ाओ, थोड़ा सा यहां बढ़ाओ, यानी 0 0 0, ये भी हमारा मैट्रिक्स हो गया 3:3 का। समझ में आई बात? आसानी से समझ लोगे बच्चों। ओके, अब देखो यहां पर इस कॉलम की मल्टीप्लाई रो से करो। कैसे? देखो ऐसे बताता हूं मैं आपको। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 1 और 3 क्या 9, 6 और 9 15, 15 में से 1 निकालेंगे तो 14। देखो कैसा है, 3 दूनी 6 ये हुआ। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, माइनस के 1 हुआ और 3 तिया 9, 9 और 6 15, 15 में से 1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे तो 14। यहां देखो 14 आ गया, इधर मैंने बताया था ना 14 लिखेंगे। अब देखो ये हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे बच्चों? ध्यान से समझना। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यहां पर 3 3 जा 9, माइनस के 9, माइनस का 0 हो गया और बेटा 3 1 जा 3, तो कुल मिलाकर के 6, यहां 6 लिख दो। ठीक है, चलो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, सब 0 हो जाएगा। देखो यहां पर ना इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा सारा, है ना। अब देखो यहां पर सेकंड वाले में देखो, यहां इसको 2 1 जा 2, 0 1 जा 0 और 3 2 जा 6, कितना हुआ? 4, यहां 4 लिख दो। 4 की लिख रहा हूं, 6 में से 2 निकालेंगे, है ना। रफ करो, राइट। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया 3, 0 और 0 हुआ प्लस के 2 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो गया हमारे पास? सीधा 5 हो गया। 3 और 2 5 हो गया, राइट। अब आगे देखो, बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और देखो यहां पर भी 0 ही हो रहा हो। और बाकी देखो ये सारी मल्टीप्लाई से करेंगे तो हमारे पास ये भी शून्य, ये भी शून्य, तो क्या बन के है मैट्रिक्स हमारे पास? 14 6 4 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, ये मैट्रिक्स बन के आई है, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन इस टाइप से। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, 14, यहां पर माइनस के 6 आ रहा है बच्चों, माइनस के 6 क्यों आ रहा है यहां पर? बाकी तो ठीक है, 4 भी ठीक है, 5 भी ठीक है। 1 मिनट, कितना लास्ट वाली थी ना? हाँ, यानी 3 3 जा 9 और जी 0 और जी 3 तिया 9। हाँ भाई, 3 3 ही कम 3, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई, तो कितना? माइनस के 6 तो है, मैंने लिखा नहीं है, समझ में? तो ये पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला का मतलब क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं देखो बेटा, क्वेश्चन से ना मैंने उतार दिया, ये क्वेश्चन उतार दिया। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, हमें 3 कंडीशन है हमारे पास। पेपर में आता बच्चे कंफ्यूज होना छोड़ देते हैं। देखो a प्लस बी कर लो पहले आप, इसमें ये और ये जोड़ लो, डायरेक्ट यहीं पर जोड़ दूं? चलो मैं यहां पर ही जोड़ देता हूं, a प्लस बी यहां पर जोड़ता हूं, a प्लस बी, पहली कंडीशन हो जाएगी a प्लस बी। 3 और 2, 3 और 1 4, ठीक है। 2 और 1 माइनस का 1 है ना, 2 और माइनस 1 यानी 1 बचा यहां, और जो माइनस के 3 और 2 यानी माइनस के 1। फिर उसके बाद 5 और 4 9, फिर 0 और 2 2, फिर 2 और 5 7। इसी टाइप से 1 और 2 3, माइनस 1 0 माइनस का 1, फिर 1 और 3 4। ये आगे बेटो a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी हमें यहां रखना है, इसमें हम c जोड़ देंगे नॉर्मली, इसलिए मैंने आपको यही करा दिया। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड कर लें यहीं पर, यानी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? b माइनस सी ना, हाँ जी b माइनस सी है, सेकंड है b माइनस सी। देखो ध्यान से समझना, b माइनस सी में देखेंगे भैया
ये बी है और ये सी है, दैट्स कॉल्ड माइनस के वन। देखो ये 3 है और ये 4 है, तो 3 माइनस के 4 घटा रहे ना, तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 2। ठीक है, फिर 2 और माइनस के 2 यानी 0। इसी टाइप से 4 और 0 यानी 4 ये हुआ हमारे पास। 2 और में से 3 निकालेंगे माइनस के, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 यहां हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 यहां बचेगा बच्चों। 0 में माइनस का 2 है, घटा रहे हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, राइट, यहां लिखो। फिर हमारे पास 3 में से 3 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर सत्यापित क्या करना है, लिख लो। ए की वैल्यू पूरी लिखो यहां पर तुम पहले, यानी 1 2 माइनस के 3, फिर 5 0 2, फिर 1 माइनस 1 1। बच्चों बी माइनस सी कितना आया, बी माइनस सी आया माइनस का 1, फिर है माइनस के 2 और भैया 0। इसी टाइप से नीचे है 4, फिर है माइनस का 1, फिर है 3, और यहां पर 1 2 और 0। ये वाले हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड। और सोच रहा मैं ये वाली साइड इधर भी कर दूं डायरेक्ट। ए प्लस बी कितना निकला हमारे पास, 4 1 4 1 और माइनस 1। फिर हमारे पास 9 2 7, फिर हमारे पास 3 माइनस 1 4, और सी माइनस सी कितना है, माइनस सी उठा लो वहां से, 4 1 2, फिर हमारे पास है 0 3 2। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद है हमारे पास 1 माइनस 2 3 है। ये अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो अगर बराबर हमारा आ गया तो हमारा भाई सत्यापित हो गया। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 2 में माइनस 2 करेंगे तो ये भी 0, ये माइनस का 3 आ जाएगा यहां पर। 3 देखो, माइनस का 3 प्लस के 0, माइनस के 3 हो गया। ठीक है, 5 और 4 9, 0 और माइनस 1, माइनस का 1, फिर 2 और 5 3, 5 यहां हो गया, फिर 1 और 1 2 हो गया, माइनस का 1 और ये 2, यानी 1 यहां बचा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो गया, बराबर। 4 में इस माइनस 4 से घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1 में 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, माइनस का 1 है माइनस के 2 है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस के 3 हो गया। 9 माइनस 0 0 9 हो गया बेटा। 2 में से माइनस के 3 घटाएंगे माइनस 1 हो गया, फिर 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 5, फिर हमारा 1 में सॉरी हाँ 3 में 1 निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 में माइनस 2 निकालेंगे तो कितना है, देखो सॉरी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 हो गया, और 0 माइनस 3 दैट्स कॉल्ड, देखो यह 4 है और 3 निकालेंगे तो 1 आ गया। देखो दोनों साइड बराबर नहीं आपकी, तो यह सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा हो गया, आप लोगों ने ये पेपर में करना है, तो बहुत आसान है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमने लिख दिया, ठीक है बेटा, थोड़ा सा समस्या है, लिखने के बाद हम कोई एडिटिंग नहीं कर रहे, नॉर्मल हम लोग लिख रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, एज ए क्लासरूम जैसा लगेगा। अब देखो बेटा ये सब चीजें हैं, आपने इसमें ये वाली वैल्यू रखनी है, यानी 3a। ए कितना है हमारा, पूरा होता रहा 2/5। ठीक है, यहां पर लिखो 2/5, 1 और 5/3, ये 1/3 है, फिर 2/3 यहां पर, 2/3 यहां हो गया, फिर हमारे पास 4/3 यहां हो गया, 7/3 यहां हो गया, फिर 2 है, फिर 2/3। कुछ नहीं करा मैंने, ए की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस के 5 है, और पूरी वैल्यू लिखो बी की, ये वाली 2/5, फिर है 3/5, फिर है 1, यहां पर 1/5, फिर है 2/5, फिर है 4/5। बेटा चैनल सब्सक्राइब करना, 7/5, फिर उसके बाद है 6/5, फिर उसके बाद है 2/5। अब तुम देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसको सोल्व करने के लिए बोलूं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगेगा, बताओ कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूं, 2/3 है यार, ये पहले में यहां पर ये 2/3। ठीक है, अब देखो
अगर मैं सबको 3 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर, हाँ 1 मिनट, चलो इसको सॉल्व करेंगे। देखो कितना हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6/3 हुआ। मैं इसको शॉर्टकट भी करा सकता था लेकिन मैं करा नहीं रहा। 3 यहां हुआ, 15/, देखो 15/3 यहां हो गया, ठीक है, 15, 5 दिया 15/3। फिर है हमारे पास 3/3 ये हुआ, फिर 6/3 यहां हुआ, और फिर 4 दिया 12/3 हो गया, नीचे 7 दिया 21/3 हो गया। फिर हमारे पास 3 दूनी 6 हो गया, गुणा कर रहा हूं अंदर ऊपर वाले हो गए, 3 दूनी 6/3 ही हो गया। माइनस का साइन है, यहां करो इसी टाइप से। 5 दूनी 10/5 हो गया बच्चों। फिर उसके बाद फिर हम करेंगे माइनस के 15, 5 दिया 15/5, फिर हमारे पास 5। ओके, यहां पर देखो आप फिर गुणा करेंगे 5/5, फिर करेंगे 5 दूनी 5, और फिर ये 5 का 20/5 है ना। यहां पर देखो 5 के 7 35/5, 5 7 35 तो होते हैं, 5 7 35, और फिर हमारे 6 5 30/5, ठीक है। और ऐसे करोगे पेपर में तब मार्क्स देगा, शॉर्टकट मत मारना यहां पर। और 5 दूनी/5, शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट मार देगा एग्जामिनर फिर, ठीक है। अब देखो क्या, देखो 2 यहां बचा और 2 यहां बचा, देखो ये 0 हो गया, 3 और माइनस के 3। अच्छा चलो आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो अच्छा 0, ये 0 हो गया बेटा। फिर ये 3 है, और देखो 15/5 मतलब 3, और ये माइनस का साइन है तो यहां 0 आ गया। फिर उसके बाद 15, 5 दिया 15, देखो 5 ये है और 5 है, देखो कट रहा है ना, ये 2 बार कट रहा है, इस 2 से 2 काटेंगे, ये 2 बार, ये 0 ये 0, ये सब पूरा हमारा यहां 0 हो रहा है। 0 0 0 0 0 और 0, ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट करना है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम जा रहे हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चंस है, हार्ड भी कुछ नहीं है। थोड़ा सा लंबा दिखाओ उनको, एग्जामिनर को प्रैक्टिस होनी चाहिए तेजी से स्पीड करते हुए। जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना बच्चों, तो याद रखना बच्चों कुछ भी करके नहीं आते, और कोई इतना करके आता है भाई कॉपी देखने का मन करता है, तो कॉपी देखते जाए, ठीक है। यहां देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, ये हमारे पास कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर हमारे पास कोस थीटा, प्लस का साइन है, साइन थीटा है बाहर पर, यहां पर हो गया बेटा साइन थीटा, फिर माइनस के कोस थीटा, फिर हमारा है कोस थीटा, और यहां पर साइन थीटा। इसके वैल्यू निकालनी है, लो बराबर लगाओ, समझना है। अब देखो कैसे हुआ, कोस कोस मिलकर के कोस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, बीच में प्लस का साइन है, कुछ नहीं अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, समझते जाओ। साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा, देखो इसके मल्टीप्लाई कर लग आगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां पर मिलकर के कितना हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। गॉट इट बेटा। चलो अब देखो बीच में प्लस है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहां पर अपोजिट है, यानी साइन में हम माइनस के साइन करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी हमारा 0 हो गया, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये 0 नहीं है बच्चों, है ना, ये हमारा 1 हो गया। ऐसे करना है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे 7, पीछे आगे पीछे चलाओ, बहुत बड़ा सिलेबस है भाई आपका, ठीक है। चलो छोड़ूंगा एक क्वेश्चन से नहीं, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा आपका मैं, और आप मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है, ये आपको समझ में भी आना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, एक्स व वाई का मान निकालना है।
ज्ञात करें। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू, बहुत अच्छा, 7 0 2 5, और जी दूसरा है x माइनस वाई 3 0 0 3। ये लो, ये रखी तुम्हारी बुक्स। अब कैसे करेंगे आपको पता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, मान लिया, नॉर्मल जोड़ देंगे, जोड़ दो, ये कितना हुआ, एक्स एक्स मिलकर के 2x हो गया, y से y कट गया। अब देखो 7 और 3 10, 0 और 0 0 हुआ, 2 और 0 2 हुआ, 5 और 2 3 निकालेंगे। ठीक है, घटा रहे हैं हम इसे, नहीं जोड़ रहे हैं, सॉरी, 5 और 3 10 में जोड़ना है ना, ये हमारा 10 हो गया। तो x का मान कितना आया बच्चों, 5 0 1 5 आ गया, ये इक्वेशन थर्ड होगी मान लो। अब यहां पर x का मान समीकरण कौन से में रख दो, एक में रख दो, यहां पर लिखोगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दो, समीकरण एक उठाओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, पुराने वाले उठाना, 7 0 2 5, हमारा x का मान आया था 5 0 1 5, प्लस y है इज इक्वल टू 7 0 2 5, राइट। अब इसको पक्षांतर करेंगे, यानी हमारे कितना हो गया, 7 0 2 5 है, माइनस का ये प्लस का माइनस में बदल गया, यानी 5 0 1 5। ठीक है बेटो, यानी y बराबर कितना आ गया, 7 में से 2 निकालेंगे 5 निकालेंगे, तो बचा यहां 2, 0 यहां हो गया, 1 यहां पर बचा, 5 में से 5 निकालेंगे 0, ये आपका x और y का मान है, ये x का मान आ गया, ये रहना दो इसे माइनस, और ये हमारा y का मान आ गया, यानी वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y यू फाइंड ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है, 5 0 1 4 और 2 0 1 1, बिल्कुल सही भाई, सही है, डेफिनेटली सही आएंगे क्वेश्चन, जब आप ध्यान से करोगे ना तो आपके क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखो, वीडियो बड़े हो जाए कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस भी तो हो रहे हैं, है ना, मानते हो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसी में सेकंड देखो, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। सिलेबस कितना हो गया आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सिलेबस कितना हो गया, और आप कहां पढ़ते, कौन से स्कूलों में पढ़ते हो, 2 3 4 और 0, मेरा तो लगभग मोस्टली मैंने करा ही दिया स्कूल में, 3 प्लस के 2y इज इक्वल टू 2, फिर माइनस के 2, फिर माइनस 1 5। ठीक है, सही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, मजेदार, बहुत मजेदार क्वेश्चन, डेफिनेटली। अब देखो नॉर्मली इसको इक्वेशन 1 मानो, लाइन खींच दो, यहां पर थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, एक और ये के दो इक्वेशन है, एक और दो। अब नॉर्मल क्या करो आप, इसमें 3 की गुणा कर दो और इसमें 2 की गुणा कर दो, यानी इस वाली इक्वेशन में हम 2 की गुणा कर लेते हैं और इसमें इक्वेशन में हम 3 की गुणा कर लेते हैं, वही छोटे क्लास में पढ़ा था जो हम लोगों ने 10th में पढ़ते थे सेमेंटली। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 4 6 8 0। ठीक है, अब 3 की गुणा करेंगे हम पूरी इक्वेशन में, इस 3 की गुणा पर 3 3 9x प्लस के 6y इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 माइनस के 6 माइनस के 3, और भैया ये 15 हो गया। समझ गया। अब देखो तुम एक चीज दिखाता हूं, ये दो पद कट रहे, ये माइनस कट गया, तो माइनस के 5x यहां बचा बराबर, यानी 4 में से 6 निकालेंगे, 4 में से 6 निकालेंगे, माइनस के 2 बचा। ठीक है बेटा, आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, 5 ही तो बचेगा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ये 6 और ये प्लस के 12 हो गया, फिर हमारे पास 8 में से 3 निकालेंगे, 5 यहां बचा, और ये हमारे पास माइनस के 15 हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चन को फटाफट करो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बाकी आपको y की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो है, अब क्या कर लो, x की वैल्यू मैंने निकाल दी, अब तो मैं y की निकालनी है, चलो x की पूरी निकाल देता हूं मैं। अब देखो यानी 5 से डिवाइड करो, यानी माइनस के माइनस माइनस प्लस 2/5 ही हो गया, इसी टाइप से माइनस के 12/5 ही हो गया, माइनस के 11/5 ही हो गया, 11/5 हो गया, और देखो 5 दिया 15, यानी 3 हमारा यहां आ गया।
ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर सही है या नहीं सही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2/5 -12/5 11/5। ठीक है, इसी टाइप से अब y का मान आपने निकालना है और मुझे बताना है कि y का मान आपका आया है या नहीं आया। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ रहे। देखो बेटा, x का मान निकालना हमने, x का मान, प्रश्न नंबर 8 है ये, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, और y इज इक्वल टू दे दिया हमें 3 2 1 4, और हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस के 3 और 2। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें देखो ध्यान से समझना, ये y का मान यहां रख दो और इसको पक्षांतर करेंगे। राइट, देखो रखेंगे 2x प्लस के, अच्छा y को मैं डायरेक्ट ही भेज रहा हूं, 1 0 माइनस के 3 2 और माइनस ये इधर आ गया, कितना है हमारे पास 3 2 1 और 4। ठीक है, 2x बराबर, देखो यह माइनस हो रहा है, ये कुछ नहीं है ना बच्चों। 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, 0 -2, ये -2 आ गया, 1 -3 और -1 -4, ये आ गया 2 और माइनस के कितना, देखो ध्यान रखना यहां पर हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 उधर घटेगा तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, और वो भी -2। इसे विभाजित करो, x इज इक्वल टू, यानी ये 2 सबसे कैंसिल कर देंगे, यानी -1 -1 -2 -1, ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, आंसर चेक कर लेना चाहिए एक बार, बिल्कुल जी सही है, शाबाश शाबाश। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। x और y का मान इसमें भी निकालना है। x, देखो क्वेश्चन नंबर 9 नोट करो फटाफट जल्दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, ये हमारे पास है 2 1 3 और 0 x है, प्लस का साइन है, y 0 1 और 2 है, इज इक्वल्स टू 5 6। मैं आपको बताता हूं कितने आसानी से हम ये निकाल डालेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 0 2x, x और y का मान निकालना है, x और y का मान, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 2 एकम 2 हुआ, 3 दूनी 6, और ये प्लस का y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 और 8। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, ये साइड यहां पर देखो, ये वाला बराबर इसके रखेंगे, यानी 2 प्लस के y बराबर 5, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2x, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, प्लस के 2 बराबर 8, यानी 2x बराबर हमारा 6 हो गया, और भैया 2x इज इक्वल टू हमारे पास 6/3, यानी 3 ही तो आएगा, 3 दूनी 6, ये हमारे पास x और y का मान निकल के आ गया है। इस टाइप से हम लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पूरा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इसको करेंगे। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक दूसरे बच्चों को भी बताएं। ठीक है, और बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 10 यहां पर है, 2 x y z की वैल्यू निकालने, तीनों x यहां पर लिखे, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है और t निकालना है, ये निकालना है। ये z हो गया, ठीक है, ये y हो गया, ये t हो गया। मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे, इजीली कैसे निकाल सकते हैं आप। 3 निकालो यहां, यानी 1 -1 0 और 2 इज इक्वल टू 3, यहां पर है बेटा 3 5 और जी 4 और 6 है। ठीक है, इसको नोट करें, कैसे निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान है। सबसे पहले हमें इन सब के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो नए ब्रैकेट के अंदर
यानी 2x 2z, ये z है, 2y और 2t प्लस के 3, इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ये काम करो, 3 को उधर अभी चलो करो मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस के 3 0 6 हो गया और बराबर 9 15 12 18। ठीक है जी। अब देखो यहां पर रहेगा 2x 2z 2y 2t। अब इसे उधर लेके जाएंगे हम लोग, देखो डायरेक्ट कर रहा है, 6 में से 3 निकालेंगे तो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ये उधर चला गया 15 और जी 3 यानी 18, ये हमारा 12 रहेगा, उधर जाएगा हमारे पास 12 ही हो जाएगा, 18 से में 6 निकालेंगे 12। ठीक है। अब सीधा सीधा x की वैल्यू देखो कितनी है, यदि ये देखो इसको इसके बराबर रखो, 2x इज इक्वल टू 6 है तो x बराबर 3 आ गया, यहां लिखो 3। ओके जी। अब यहां पर 2 देखो ये निकलता जा रहा है, मैं गोला करता है, 2z बराबर इज इक्वल टू 18 है तो z इज इक्वल टू हमारे पास 9 आ गया, ये नोट करो, ये 9 आ गया। ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब 2y बराबर हमारा अगर 12 है, 2y बराबर अगर हमारा 12 है तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, यहां पर लिखो, नहीं नहीं नहीं, ये हमने क्या निकाल दिया, y y y y y। ठीक है, y नहीं निकालना, t निकालना है, t t यानी 2t बराबर हमारे पास 12 है तो t बराबर 6 आ गया है ना, तो ये हमारे पास t बराबर 6। z कहां है भाई, ये है z, z हमारा कितना निकला था, z हमारा 9 निकला था, यहां पर z हमारा 9 निकला था और हमारा y y y y ये, तो y हमारा 6 निकलेगा, ये इसके नजदीक है 6, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को समझ लो इस टाइप से ये क्वेश्चंस करना है, हमारे x y z की वैल्यू सही आ गई होंगी, इतना तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का x की वैल्यू 3 आई है, बिल्कुल ठीक है, y की 6, z की 9 और t की 6, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्वेश्चन हमारे पास 11वां है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 11 यानी x यहां रहेगा 2 और यहां पर है हमारे पास 3, यहां y है, ठीक है, ब्रैकेट बना हुआ है, -1 फिर 1 है, इज इक्वल टू 10 है और यहां 5 है। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी देखो एक बार, कैसे निकालना है x और y, बिल्कुल ठीक चल रहा है कैमरा वगैरह। ठीक है, हाँ अब देखो नॉर्मल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, 2x यहां हुआ, 3x यहां हो गया, प्लस माइनस y यहां हुआ, y यहां हो गया, इज इक्वल टू 10 और 5 यहां हो गया। ठीक है, अब दो इक्वेशन बना लो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 हो गया और यहां पर हमारे पास 3x प्लस के y इज इक्वल टू हमारे पास 5 हो गया। इन्हें दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कट गया, तो यहां पर हमारे पास 5x जोड़ा है ना, 3 और 2 5 हो गया, इज इक्वल टू 15 हो गया, तो 5 3 15, x बराबर तो 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये 2 में रख लो, यानी 3x प्लस y बराबर 5 है, तो यहां पर कितना होगा, 3 गुणा गए 3 प्लस y, ये 3 है ना, यहां रख दे, बराबर 5, तो 9 प्लस के y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस के 9, इसको मैं दूसरी तरफ भेजा, यानी y इज इक्वल टू माइनस के 4, ये x का आ गया और ये y का आ गया। ठीक है, तो इसमें इतना बड़ा कोई मसला नहीं था, आसान क्वेश्चन से आसानी से आपके निकल जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास 12वां है, ठीक है, 13वां 14वां 15, ठीक है, इनको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां, 12 में नोट कर लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां हम लोगों ने कर आपके सामने लिख दिया है। यहाँ पर देखो क्या है, ये है पूरा क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो x y z और w का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या करो आप, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो 3 और हमारे पास हो गया 3y। ओके, यहां पर होगा 3z और 3w बराबर रहेगा, यहां x है 6 है -1 है 2w है प्लस 4 और x प्लस y z प्लस w 3 है। अब देखो आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत आसानी से निकल जाएगा आपको। ठीक है, ये मान बराबर इस मान के होगा ना, यानी 3x बराबर x प्लस के 4। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास 3x माइनस x बराबर के 4, यानी 2x इज इक्वल टू 4। x का मान हमारा 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आज दीपावली है भाई, इसलिए सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो दीपावली। हमारा x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब निकालेंगे हम y का वैल्यू। ये 3y बराबर 6 प्लस के x प्लस के y। x हमारा 2 दे दिया जो कि यहां रख देंगे, यानी 3y बराबर 6 प्लस के 2 प्लस के y। ठीक है, इस 2 को इधर ले आओ, y को यहां पर 8 हो गया, यानी 2y बराबर 8, यानी y बराबर 8 बटे 2 और काटेंगे y अपॉन 4, यानी हमारा y का वैल्यू भी आ गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग z का वैल्यू। z का वैल्यू निकालने के लिए, z का वैल्यू रुक जाओ अभी, आप ले लो यहां पर w का वैल्यू ले लो, यानी 3w बराबर 2w प्लस के 3। ओके, ये w हो गया। अब इधर ले आओ इसको, 3w माइनस के 2w इज इक्वल टू 3, यानी w बराबर 3। ठीक है, तो y का मान भी हमारे पास आ गया, x का y का मान कितना आया हमारा 4 आया। ठीक है, z का मान हमारे पास अभी निकालना है, w का मान हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये निकल गया। अब हमारा रह रहा है z रह रहा है, तो z निकाल दो। अब देखो z यहां पर निकाल देता हूं मैं, पहले पूरी वैल्यू लिखो। देखो 3z ये बराबर -1 बराबर प्लस के z प्लस के w, मतलब वैल्यू हमें निकालनी है और वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा। अब देखो z हमारे पास कितना दिया हुआ है, w 3 निकाला हुआ है, ये w हमारे पास 3 है ना, तो यहां रख दो, यानी 3z बराबर -1 प्लस के z प्लस के 3 है ना, तो यहां पर 3z बराबर, अच्छा इस z को धर लिया, माइनस के z हो गए यहां बराबर 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, यानी 2z बराबर 2, यानी z इज इक्वल टू 2 से 2 कटा 1। ये हमारे आंसर्स निकल के आ गए हैं, है ना बच्चों। तो इतना आसान है, आप देख लें। अगला क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां हो गया था, 12वें के साथ हम लोग इसमें अब 13 करेंगे। 13 इजी है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहे। और भाई आप लोगों को यहां पर इतना ही करना है। अच्छा 13 के बाद बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से बस इतने ही हमारे पास 12 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छी लग रही है आप लोगों को तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके एक दूसरे को भी बताएं, जिससे कि हमारी पहुंच और लोगों तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू दोस्तों।